हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो कंटिन्यूशन जो आपकी क्लास 9th की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज है, उसमें ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी चैप्टर 5 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर में कवर कर चुका हूं, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज यू कैन गो एंड वॉच दैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, 1 to 5 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं लास्ट लेक्चर में, वो आपका इस आई बटन पे क्लिक करके आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ डायमीटर ऑफ अ सर्किल इज ए बी, एक सर्किल गिवन है, उसका डायमीटर ए बी गिवन है। जो गिवन है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और सर्किल विद डायमीटर, तो ये मान लेते हैं इसका डायमीटर है। ठीक है, अब पॉइंट सी इज ऑन अ सर्कमफ्रेंस, सी कोई भी पॉइंट है ऑन अ सर्कमफ्रेंस, से सी पॉइंट, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी। तो अगर मैं इस पॉइंट को नोटेशन दे देता हूं ए एंड दिस इज बी, तो हमें एक एंगल मेजर करना है। विच एंगल? अगर मैं ए को सी से ज्वाइन करता हूं, ठीक है, और इसको बी से ज्वाइन करता हूं, तो हमें ये एंगल का मेजरमेंट करना है। ये एंगल कितना होगा? तो कौन सी प्रॉपर्टीज हमने प्रूफ करी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपकी पूरी प्लेलिस्ट यहां आई बटन पे दिख रही है। अगर आपको सारे लेक्चर्स देखने हैं चैप्टर 5 पे, तो यहां से आप लेक्चर देख सकते हैं। सारा डिटेल्ड लेक्चर है, अवेलेबल है। आप आई बटन पे क्लिक करिए, वहां से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है, देखिए कौन सी थ्योरम हमने डिस्कस करी थी कि अगर आपके पास आर्क है, ठीक है, जो आर्क है से ए बी, अब ए बी आर्क यहां पे कौन सी पिक करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। ये मेरी ए बी आर्क है, यहां पे ये कोड ए बी भी ले सकते हैं। आर्क हमने क्या पिक करी है, ए बी, तो द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी, कोई भी आर्क ए बी है, इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 टाइम सॉरी सबटेंडेड एंगल बाय आर्क ऑन सर्किल is equal to 1/2 टाइम एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी ऑन सेंटर। ठीक है, अब देखिए यहां पे सेंटर यहां पे कहीं होगा, इस आर्क का इस सेंटर पे सबटेंडेड एंगल का मतलब क्या है, दिस एंगल। ये अगर डायमीटर है तो दिस एंगल इज 180 डिग्री, और ये रूल यूज कर लीजिए जो हमने प्रूफ करा हुआ है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। डायरेक्ट क्वेश्चन, और हमें पूछा ही ये गया है द एंगल ए सी बी, यही तो पूछा हुआ है, दिस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 90 डिग्री। क्लियर? अब यही चीज अगर आपका एमसीक्यू है तो आप डायरेक्टली स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। 2 मार्क्स का तब भी आप ये स्टेटमेंट लिख के देन इसको ये रीजन दे सकते हैं। ठीक है, विद रीजन अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ये स्टेटमेंट मेंशन करनी होगी एंड देन आपको ये डायरेक्टली लिखना होगा। अगर यही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो आपको प्रॉपर डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा। वो डेरिवेशन कैसे होगा, वो हमने थ्योरेटिकल लेक्चर्स में डिस्कस करा हुआ है, डिटेल्ड में डिस्कस करा हुआ है, तो उन लेक्चर्स को एक बार सुन लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब इन अ सर्किल। ठीक है, और कुछ एंगल का मेजरमेंट गिवन है और कुछ एंगल्स का मेजर करना है।
तो आपको यहां पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है। वो भी हमने पूरा थ्योरी लेक्चर आपकी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आई बटन पे क्लिक करिए, आपको प्लेलिस्ट में सारे डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे। वहां से आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी डिस्कस करी हुई है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन प्रॉपर्टी यूज करते हैं। एक सर्किल गिवन है, उस पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मीनिंग क्या है। इस पे कोई भी रैंडमली 4 पॉइंट्स पिक कर लीजिए आप, ए से बी से सी से डी, ठीक है। ए पॉइंट यहां पे पिक करेंगे, ठीक है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मीनिंग क्या है, इन चारों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो क्वाड्रिलेटर बनेगा दैट इज कॉल्ड अ साइक्लिक, यानी कि अ क्वाड्रिलेटर जिसकी सारी वर्टेक्स आपकी सर्किल की सरकमफ्रेंस पे लाई करेंगी। ये मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। उसने आपको कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 70, एंगल ए इज 75 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो 75 डिग्री है, ठीक है। एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी इज 1110, तो ये एंगल 1110 डिग्री है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। तो सिंपल प्रॉपर्टी क्या है, सम ऑफ अपोजिट एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। जितने भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होते हैं उसमें अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। सेकेंड प्रॉपर्टी थी एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, अपोजिट एंगल का सम। एंगल ए हमें गिवन है 75 डिग्री, तो इंप्लाइज एंगल सी क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री विच इज इक्वल टू 105 डिग्री। और सिमिलरली एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो दैट इज 70 डिग्री। तो अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, प्रोवाइडेड इट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर। तो सिंपल सा 2 लाइन का क्वेश्चन है। अगेन अगर यही क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है तो आपको ये डेरिवेशन करके दिखाना होगा, और डेरिवेशन मैंने आपको थ्योरेटिकल लेक्चर में करा हुआ, ठीक है। अगर ये 6 मार्क्स का और ये लिख के आ रहे हो आपको तो मार्क्स 50% से ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। तो डेरिवेशन सीखिए, मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप स्टेटमेंट यूज करके देन क्वेश्चन का रीजन लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ क्वाड्रिलेटर गिवन है PQR इंस्क्राइब इन अ सर्किल। तो क्वाड्रिलेटर इंस्क्राइब इन अ सर्किल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दोनों का मीनिंग हमेशा सेम होता है। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं, अगेन एक सर्किल पिक कर लेते हैं, ठीक है। एंड उसमें एक क्वाड्रिलेटर बनाना है, तो 4 साइडेड कोई भी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। आप कहीं भी बना सकते हैं, मैटर नहीं करेगा। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, इट इज P Q R एंड S, दिस इज अ क्वाड्रिलेटर इंस्क्राइब इन अ सर्किल। एंगल P आपको क्या गिवन है 2x प्लस 10 डिग्री। एंगल R आपको क्या गिवन है 3x माइनस 20 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड मेजर द एंगल P एंड। तो अगेन सिंपल प्रॉपर्टी, सम ऑफ द अपोजिट एंगल, तो एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, या अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल। और P एंगल हमें क्या दिया हुआ है 2x प्लस 10 प्लस Q एंगल क्या दिया हुआ है 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 180। तो यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज अ 5x इज इक्वल टू ये 20
माइनस के हैं ये, प्लस के हैं, तो -10, तो राइट हैंड साइड में जाएंगे तो 190, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इट इज 38 डिग्री। एंड हमें एंगल P चाहिए, तो एंगल P इज इक्वल टू क्या है 2x प्लस 10 विच इज इक्वल टू 2 टाइम 38 प्लस 10, तो इट इज 86 डिग्री आ जाएगा। क्लियर। और इसी टाइप से एंगल Q की अगर बात करेंगे तो इट इज 3x माइनस 20, तो दैट इज 3 इंटू 38 माइनस 20, तो 3 इंटू 38 90 एंड इट इज 114 माइनस 24 करेंगे तो इट इज 94 डिग्री। आप रीवेरीफाई कर सकते हैं, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए था 180 डिग्री, तो 86 प्लस 94 डिग्री इज 180 डिग्री, तो आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ अ कोड of a length is 60 centimeter from a center of a circle is 6, then find the radius of a circle। तो इस पैटर्न पे डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि रिपीटेडली आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे पूछे हुए हैं। तो हमें क्या गिवन है, कोड का सेंटर से डिस्टेंस गिवन है। ये मान लेते हैं कोड है और से ए बी, और यहां पे आपका सर्किल का सेंटर है। द डिस्टेंस ऑफ अ कोड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, ए बी का जो लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर गिवन है हमें, और सेंटर से इस कोड का डिस्टेंस इज 6 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है, अब ये डिस्टेंस का ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, जब डिस्टेंस फाइंड करनी है तो हमेशा हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो अगर मैं OM लिखता हूं तो OM जो होगा इट इज अ परपेंडिकुलर ऑफ AB, पहली इंफॉर्मेशन। एंड OM हमें क्या गिवन है, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी इंफॉर्मेशन, AM should be equal to MB is equal to 1/2 टाइम AB, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वो कोड का बाइसेक्टर होता है। अगर ओरिजिन से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इट इज अ बाइसेक्टर। ठीक है, और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इंप्लाइज OM इज क्या होगा, बाइसेक्टर ऑफ AB। ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई तो उसके बाद आपका काम हो गया। तो ये मेरा यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये जो आ जाएगा ये मेरा रेडियस R आ जाएगा। अज्यूम करेंगे ये डिस्टेंस हमें 6 गिवन है, ये टोटल कितना है 16, तो ये क्या हो जाएगा 8, और ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम का काम है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 36, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100, तो R शुड बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, क्योंकि रेडियस है तो रेडियस क्या आएगा डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए जब स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो R शुड बी अ पॉजिटिव नंबर। क्लियर, सिंपल सी कैलकुलेशन है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, जब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है ओरिजिन से किसी भी कोड का, तो ओरिजिन से उस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और जो परपेंडिकुलर होना कोड होता है वो हमेशा कोड का बाइसेक्टर होता है। ये थ्योरम हम प्रूफ कर चुके हैं इससे पहले, ठीक है, जब थ्योरी कवर अप कर रहे थे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A cyclic quadrilateral has a side 5, 5, 12, 12 unit. Find the area. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। आपको क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटर गिवन है, ठीक है, वो ये हो सकता है, दो साइड आपको क्या दी हुई इसकी 12 सेंटीमीटर, और एक साइड आपको दो साइड 12 सेंटीमीटर और दो साइड आपकी
5 सेंटीमीटर। तो अपोजिट साइड मैं अज्यूम कर सकता हूँ सेम लेंथ की है। तो ये साइक्लिक है तो एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, जरूरत नहीं है बट सिंप्लिसिटी विजिबिलिटी के लिए हम इसको ड्रॉ कर देते हैं जो यहां से पास होगा। ये हमने थ्योरी क्लासेस में डिस्कस करा था कि हमेशा एक सर्किल मिलेगा जो इन पॉइंट से पास होगा। ठीक है, तो ये सर्किल एग्जिस्ट कर गया। तो दिस इज से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये आपको क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो ये भी मैं क्या जूम कर सकता हूं, इट इज अ 5 सेंटीमीटर। ये क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और ये भी क्या है आपके पास 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो इसको अगर मैं 2 पार्ट में बाइसेक्ट कर लेता डिवाइड कर लेता हूं बाय डायगोनल, तो ये आपका डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। और ये 12 ये 12 ये 5 ये 5। तो अगर मैं इसको नाम देता हूं से ए बी सी एंड डी, तो मेरा जो ट्राइंगल है, या तो आप रेक्टेंगल का एरिया लिख लीजिए डायरेक्टली क्योंकि ये डेफिनेटली रेक्टेंगल बनेगा। रेक्टेंगल का क्या एरिया क्या होता है, हाइट इनटू विड्थ। ठीक है, हाइट आपको क्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर और विड्थ क्या दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो डायरेक्टली क्या जाएगा 60। दूसरा तरीका क्या है, जो आपका ट्राइंगल ए डी बी है ये डेफिनेटली कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल बी डी सी होगा क्योंकि एक एंगल आपका राइट एंगल है, ये साइड इक्वल है ये साइड इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ऐसा रूल यूज कर सकते हैं। यहां से इस ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी, वो क्या आ जाएगा 1/2 टाइम हाइट इंटू विड्थ और बेस। तो बेस आपका 5 है, हाइट 12 है, तो ये आपके पास 1/2 टाइम 12 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 30। और अगर मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी फाइंड करना है, तो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, तो एरिया क्या लिख सकता हूं मैं 2 टाइम द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, क्या आ जाएगा सॉरी ए बी डी। ठीक है, और ये करेंगे तो ये 60 सेंटीमीटर। तो आप किसी भी तरीके से इसको राइट डाउन कर सकते हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस करें हैं जो आपकी चैप्टर 5 की एंड ऑफ एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेगमेंट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आपको मैं मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड करें, कवर अप कर सकें। अगर किसी ने थ्योरी नहीं कवर करा तो प्लीज उसको थ्योरी को कवर करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इस चीज का बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू।